अनुकल्प मिश्रा और करुणेश मिश्रा ने बताया कि वो जो मंदिर से पैसे की चोरी करते थे उसे वो सीधे अपने खाते में नहीं डालते थे। जो ये पैसा मंदिर से चढ़ावा चोरी का पैसा चोरी हो रहा था उसे ये लोग ले जाकर एक ऐसी जगह थी जहां पर बैठकर पूरा पैसा बंटवारा होता था। गोपाल राव जो निर्माण कार्य का काम देख रहे थे उनका एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। नहीं, किसी को बाहर नहीं किया है। नहीं, गलत है, गलत संदेश है, गलत संदेश। पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के दौरान कई ऐसे खुलासे इन दोनों लोगों ने किए हैं जो जांच को और आगे बढ़ा सकते हैं। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस अपनी जांच कर रही है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। कई लोगों को आरोपी बनाया गया है जिसमें अनुकल्प मिश्रा का नाम है, रामाशंकर यादव टिन्नू का नाम है और करुणेश मिश्रा का नाम है। अब करुणेश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा को लेकर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के दौरान कई ऐसे खुलासे इन दोनों लोगों ने किए हैं जो जांच को और आगे बढ़ा सकते हैं। अनुकल्प मिश्रा और करुणेश मिश्रा ने बताया कि वो जो मंदिर से पैसे की चोरी करते थे उसे वो सीधे अपने खाते में नहीं डालते थे। उसके लिए वो अपने पहले किसी करीबी या रिश्तेदार के खाते में ट्रांसफर करते थे और उसके बाद इन पैसों को वो धीरे धीरे कर अपने खाते में ट्रांजैक्शन करवाते थे, जिससे जो है इस पैसे का सोर्स पता ना चले और ये पता ना चल पाए कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ से चोरी किया गया और कैसे फिर वापस आया। ये पूरा मामला इन लोगों की एक प्लानिंग के तहत हो रहा था और जो ये पैसा मंदिर से चढ़ावा चोरी का पैसा चोरी हो रहा था उसे ये लोग ले जाकर एक ऐसी जगह थी जहां पर बैठकर पूरा पैसा बंटवारा होता था। हालांकि इसके बारे में पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है और वहां जाकर तफ्तीश भी की थी। अब इसी मामले में गोपाल राव जो निर्माण कार्य का काम देख रहे थे उनका एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो ये मामला आया है उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि सबसे उनका कार्यभार जो है वो वापस ले लिया गया है, लेकिन गोपाल राव का कहना है कि उनसे अभी भी कोई भी जिम्मेदारी वापस नहीं ली गई है और वो जैसे पहले काम करते थे उसी तरीके से अब भी काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय, ये तीनों नाम लगातार चर्चा में बने हुए हैं जब से चोरी का मामला सामने आया। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है इन पर एफआईआर दर्ज कराई जाए और इनसे सारी जिम्मेदारी ले ली जाए। हालांकि तमाम दबाव के बीच और जब मामला हाथ से निकलता देखकर ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया, ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया, लेकिन गोपाल राव अभी भी ट्रस्ट में बने हुए हैं। ये उनका खुद का बयान है। उन्होंने कहा कि अभी तक उनसे कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली गई है और वो वह पूरा काम अब भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है कि वो काम देख रहे हैं, सवाल ये है कि इतने सारे आरोप लगने के बाद आखिर ट्रस्ट क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रहा है, क्यों वो जांच का हवाला देकर अभी भी इन लोगों के सिर पर हाथ रखा हुआ है और उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जब से ये मामला चोरी का सामने आया और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव लगातार ट्रस्ट में बने हुए हैं और उनकी दखल लगातार उसमें जारी है। गोपाल राव का बयान आता है, ट्रस्टी अनिल मिश्रा इस पूरे सीन से गायब हो चुके हैं, वो कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं और चंपत राय तो पूरी तरीके से मौन हो चुके हैं। उनका कहना है कि अब मैं तभी बोलूंगा जब एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी और जब मैं बेकसूर साबित हो जाऊंगा, तब मैं उन लोगों को जवाब दूंगा जो अभी सारे आरोप और लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अब इसमें लोग एक दूसरे के ही टांगे खींचने लगे हैं। सारा आरोप एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। चंपत राय कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा दोषी हैं, अनिल मिश्रा कह रहे हैं मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ही नहीं है, सारा काम तो चंपत राय देख रहे थे। वहीं गोपाल राव कह रहे हैं कि उनसे कोई जिम्मेदारी वापस ली ही नहीं गई है, वो ट्रस्ट में अभी भी काम कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि इतने आरोप लगने के बाद भी, इस्तीफा मंजूर होने के बाद भी चंपत राय वहीं बने हुए हैं, अनिल मिश्रा वहीं बने हुए हैं और गोपाल राव का बयान आता है। आखिर चल क्या रहा है? एसआईटी ने शासन को 9 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी है, उसमें चंपत राय का नाम नहीं है, लेकिन अनिल मिश्रा का नाम जरूर उसमें शामिल है। उन अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती, जो जिम्मेदारी उनको दी गई थी उसे वो पूरी तरीके से निभाने में असफल रहे। अनिल मिश्रा को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी गणना कक्ष में दान का पैसा गिनती करने की, उसमें जो कर्मचारी लगे थे उनको ढील देने में अनिल मिश्रा का ही हाथ एसआईटी ने बताया।
एसआईटी का कहना है कि अनिल मिश्रा पूरी तरीके से जो नियम और कायदे कानून बनाए गए थे गणना कक्ष के लिए उसको लागू करने में असफल रहे। एसआईटी ने यह भी कहा कि जो गणना के बाद जो पैसा बैंक जाता था वहां पर जब अनिल मिश्रा जाते थे तो उसमें भी हीला हवाली होती थी, मतलब लापरवाही होती थी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में अब अनिल मिश्रा को आरोपी बनाए जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सारा आरोप अनिल मिश्रा पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है। चंपत राय ने एक और बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जो गैस की गिनती करने के लिए जिन कर्मचारियों को लगाया गया था वो हाउसकीपिंग का काम करते थे, मतलब जो घर की साफ सफाई या मंदिर की साफ सफाई करते थे उन कर्मचारियों को पैसे की गिनती के लिए लगाया गया था। और लगाया किसने था? अनिल मिश्रा ने। ये चंपत राय का कहना है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अनिल मिश्रा पर आरोप लगाए जा रहे हैं, खुद चंपत राय लगा रहे हैं, तो इससे एक बात तो साफ है कि अब चंपत राय खुद को बचाकर अनिल मिश्रा को फंसाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मतलब अब अगर बलि दी जाएगी तो अनिल मिश्रा की दी जाएगी, क्योंकि सारे आरोप जो हैं वो अनिल मिश्रा पर लगाए जा रहे हैं। और ये चंपत राय ही नहीं, एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी अनिल मिश्रा को ही आरोपी बनाए जाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि जो भी लापरवाही हुई, जो भी चूक हुई है उसके लिए सीधे सीधे अनिल मिश्रा को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। चंपत राय अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी चंपत राय ट्रस्ट में बने हुए हैं और वो उसी पूरी ताकत के साथ अभी भी जमे हैं। उसी तरीके से उनकी दखल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतरिम महासचिव बनाए जाने के बाद कृष्ण मोहन उनसे एक बंद कमरे में बैठक करते हैं और उनसे सलाह मशविरा करते हैं। हालांकि इस बैठक में किन चीज़ों पर चर्चा हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, ये बाहर बात नहीं आई, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि चंपत राय से राय मशविरा करने के लिए ही कृष्ण मोहन उनके पास बैठक करने के लिए गए थे। दूसरी तरफ जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद देवगिरी, उनसे जब इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, सारी जिम्मेदारी तो चंपत राय देख रहे थे। पैसे की लेन देन से लेके मंदिर का निर्माण कार्य सारा काम वो चंपत राय देख रहे थे, उनका हर जगह पे दखल था और वही सारी चीजें देख रहे थे। वो चाहे जमीन खरीद का मामला हो, मंदिर निर्माण का मामला हो या दान में आए पैसे और आभूषण का मामला हो, सारी निगरानी और सारी देखरेख जो है वो चंपत राय कर रहे थे। गोविंद देवगिरी का कहना है कि सारी चीजों में चंपत राय की दखल थी और वही सब कुछ देख रहे थे और वो महीनों भर बाहर रहते थे। ऐसे में जो भी हो रहा था मंदिर में उसके लिए जिम्मेदार चंपत राय हैं, इसलिए वो इस्तीफा बिल्कुल भी नहीं देंगे और उनके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। इस्तीफे के बाद भी चंपत राय जिस तरीके से ट्रस्ट में बने हुए हैं, मतलब अयोध्या में बने हैं और मंदिर में बने हुए हैं, उससे देखते हुए एक सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या चंपत राय की फिर से वापसी होने वाली है, क्योंकि चंपत राय ने खुद पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। उन्होंने कहा इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इसके लिए अनिल मिश्रा जिम्मेदार हैं और सारे आरोप जो है वो अनिल मिश्रा पर फोड़ दिए हैं, उन्होंने लगा दिए हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि चंपत राय अपनी वापसी का रास्ता तैयार कर रहे हैं, वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस भी पूरी ताकत लगा रहा है कि चंपत राय की फिर से ट्रस्ट में वापसी हो। हालांकि इसमें मुश्किल ये है कि चंपत की ट्रस्ट में वापसी तब तक नहीं हो सकती जब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, और फाइनल रिपोर्ट में अगर चंपत राय पे आरोप नहीं लगाए जाते हैं और उन पे ये आरोप साबित नहीं होते हैं तो उनकी वापसी का रास्ता फिर से खुल सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।